औलाद है, ये सुधर नहीं सकता। कुत्ता की पूंछ में उंगलिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकले। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर, ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि POK लेने का सबसे बढ़िया यही समय है, सही समय है। घर में घुसकर के केवल जो है मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलना है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बिगड़ेल औलाद, देखो बातों के भूत। वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। क्या है कि हम जंग जीत गए हैं, उल्टा प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं वो लोग। क्या कह रहा है कि हम जीत गए हैं। ऐसे कैसे जीत गए जब लड़ाई नहीं भई, कहाँ से जीत गए? बिना लड़ाई के जीतने का काम ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। कुछ दिनों तक, अभी 2 दिन पहले मिनी दिवाली मना रही थी, तब नहीं जश्न मना रहे थे। जब दीपावली के पहले ही हैप्पी दिवाली चल रही थी, उधर उधर से घड़ाम भड़ाम कर रहे थे। तो हमें इससे देखो, सूफिया कुरैशी अपने नौगांव से ही है, बिलोंग करती है। बुंदेलखंड के लिए कितने गौरव की बात है। निश्चित रूप से हमने उनके बारे में जो आर्टिकल पढ़े, न्यूज के लेख पढ़े, हमको गौरव बहुत हो रहा है कि वो नौगांव क्षेत्र परिक्षेत्र में बुंदेलखंड की भूमि से पहुंच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक पद की जिम्मेदारी लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। हम सबको जागृत होना पड़ेगा। राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक बालक को सेना के प्रति सम्मान रखना पड़ेगा। प्रत्येक भारतीय को भारत माता के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम लोगों को खुद अगर जंग में उतरना पड़े तो प्रत्येक भारतीयों को शस्त्र शास्त्र दोनों की विधा से पारंगत रह करके अगर हमको जो है भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाने का मौका मिले तो उसे भारत माता का सौभाग्य समझ करके देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को भर्ती से ज्यादा जरूरी है तैयारी, और तैयारी होगी घर में। तो हमें लगता है कि प्रत्येक क्षेत्र कस्बा गाँव में भारत माता के प्रति समर्पित बालकों, युवान बालकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर गाँव के छोटे छोटे बालक, हमारे नौजवान युवान बालक बॉर्डर पर जाकर के लग करके भारत की रक्षा करके भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा कर सकें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें।